रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज प्रगति भवन में रियासत के जिले नलगोंडा और जिले रंगारेड्डी के विजया और मलकनूर की डेयरी डेवलपमेंट सोसाइटीज के लोगों की एक बैठक बुलाई और बताया कि दूसरी रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में बहुत कम दूध मुहैया हो रहा है। शीरा विभवम या पाला वेल्लुआ के नाम पर इन सोसाइटीज को तरक्की दी जाने वाली है। सीएम ने इस मौके पर ऐलान किया कि विजय डेयरी फार्मर्स को खास तौर पर 4 रुपए पर लीटर हुकूमत मुहैया करने वाली है और बताया कि डेयरी किसानों को 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दी जाएगी और SC/ST को 75% और ये 24 सितंबर के बाद से रूबे अमल लाया जाएगा। डेयरी फार्मर्स को शिप डिस्ट्रीब्यूशन की तरह भैंसों की तकसीम भी अमल में आएगी। इस मौके पर रियासती वजीर श्री टी श्रीनिवास यादव MP और विजय डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन श्री लोका भूमा रेड्डी भी वहां पर मौजूद थे। आज रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने तेलंगाना जागृति बतकम्मा के 12 फनकारों के बतकम्मा 2017 के लिए गाए गए करीब 50 गीतों का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर सारे ही फनकार वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असेंबली के फ्लोर लीडर और हल्का चंद्रायन गुट्टा के MLA हबीब मिल्लत जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपने हल्के में वाक़े अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा करके तालीमी हालात का जायजा लिया और कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना के सदाशिवपेट में नौजवाना ने मोहल्ला मीर शिकारी ने किम्स बीबी हॉस्पिटल के ताउन से आज एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया, जिसमें इलाके के माहिर डॉक्टर्स के साथ साथ हैदराबाद के मुमताज फिजिशियंस जनाब असद और डॉक्टर नसरीन की टीम ने भी हिस्सा लिया। शाम तक इत्तला है कि करीब 400 मरीजों की तशखीस करके उन्हें दवाएं मुफ्त में दी गईं और जो मरीज ज्यादा बीमार थे उन्हें हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल लाने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर मेडिकल कैंप के जिम्मेदारों ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि आज हमारे मुल्क में सभी जगहों पर गरीब तबका इलाज के लिए पैसा ना होने की वजह से खत्म होता जा रहा है। खासकर देही इलाकों के लोग ज्यादा मुतासिर हैं। अगर इस तरह के मुफ्त तिब्बी कैंप वहां पर रखे जाते हैं तो गरीब लोगों की बहुत सारी दुआएं ली जा सकती हैं, जो जिंदगी गुजारने के लिए काफी अहम है। इस कैंप को मुनक्किद करने में मदद करने वालों के नाम है मोहम्मद ख्वाजा पाशा, सैयद अमजद, सैयद हुसैन, अशफाक पटेल, जहीर पटेल, मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद सरदार, मोहम्मद तस्कीन, फैयाज, जहांगीर, सोहेल, अबरार, जुबैर के अलावा मोहल्ले के बहुत सारे नौजवानों ने भी इस मुफ्त कैंप में हिस्सा लिया। IND टुडे ने हालिया अपने चाहने वालों को खबर दी थी कि शहर हैदराबाद के हसन नगर में वाक़े महमूद नगर में एक नई मस्जिद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इफ्तिताह अमल में आया था। आज उस नई मस्जिद में समाज के गमखारों ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से 14 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया। इस पुरमसरत मौके पर दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के साथ साथ शहर के कई उलमाए दीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों ने उस पुरमसरत महफिल में शिरकत की और सभी को मुबारकबादियां पेश की।
शहर हैदराबाद की मजलिस बचाओ तहरीक के रूहरमा जनाब अमजदुल्ला खां खालिद एक बेहतरीन समाजी खिदमतगार साबित हुए हैं। हालिया शहर हैदराबाद के बहुत सारे लोग जो नौकरियों के सिलसिले में सऊदी अरब जाकर परेशान हाल जिंदगियां गुजार रहे थे, उन्हें वापस लाने में खान साहब ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। अभी खबर आई है कि तालाब कट्टा के अमान नगर 1 के साकिन सैयद सादिक सऊदी जाकर कफील के जुल्म और सितम का निशाना बन गए थे और उन्हें जबरदस्ती ऊंटों को चराने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था, जहाँ न पानी था न खाना। किसी तरह से ये बात उनके रिश्तेदारों से होते हुए खान साहब तक पहुंची और उन्होंने मरकजी वजीर खारजा मोहतरमा सुषमा स्वराज और रियाद में वाक़ इंडियन एम्बेसी से राब्ते में आकर सैयद सादिक को वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में एक NRIs की फलाही तंजीम गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने भी अपनी गिरां कदर खिदमात पेश की और परेशान हाल सैयद सादिक के लिए माली इमदाद फराहम करके उसे हैदराबाद वापस लाने में बड़ी मदद की। इस सारी कार्रवाइयों पर सैयद सादिक के वालिदैन और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन और MBD के जनाब खालिद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इन सारे वाकयात की रोशनी में IND टुडे अपने चाहने वालों को खबरदार करता रहा है कि पहले आप अपने मुल्क में कुछ करने की कोशिश कर लें। अगर यहाँ आपको कामयाबी नहीं मैसर आती हो तो बैरूनी ममालिक के मामलात की मुकम्मल जानकारी लेने के बाद ही अपना कदम उठाएं। शहर हैदराबाद की रामचंद्रापुरम पुलिस के लोगों ने आज एक मोटरसाइकिल का आदी सारख 28 साला सत्यानंदा उर्फ सतीश को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद कर मजीद तहकीकात के लिए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चिंचलम तालाब की कारपोरेटर मोहतरमा नसरीन सुल्ताना ने आज मीडिया को बताया कि हालिया पुराने शहर के डबीरपुरा रेलवे स्टेशन से काजीगुड़ा की रेलवे लाइन पर एक नौजवान महमूद की लाश मुश्तबा अंदाज में दस्तयाब हुई थी, जिसकी तहकीकात रेलवे पुलिस कर रही है। मोहतरमा कारपोरेटर ने बताया कि इस सिलसिले में जांच चल रही है कि आया ये हादसा था या मर्डर। शहर हैदराबाद में मशहूर जमाना दारुल इफ्ता और सफा शरीयत हेल्प सेंटर के लोगों ने अब कुछ और आगे बढ़ते हुए जहीराबाद डिवीजन के कुरैशी मोहल्ला में अपने झैली ब्रांचेस का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इलाके के बहुत सारे लोगों के साथ साथ दोनों एकेडमीज के बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी वहां मौजूद थे। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। आज शहर हैदराबाद के 17 सितंबर के ज़िमन में TRS के बहुत सारे सरगर्म कारकुनों ने विजयनगर कॉलोनी में तारीखी शहीदान हैदराबाद के लिए एक दुआया महफिल दुरूद सलाम सजाई, जिसमें तमाम लोगों ने कत्ल गारतगिरी में शहीद हुए हैदराबाद दक्कन के लाखों लोगों के लिए मगफिरत की दुआएं की। उस पुरअसर महफिल में शरीक हुए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और TMAF के सदर जनाब सैयद अकबर हुसैन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर जनाब वहीद अहमद एडवोकेट, TRS के लीडर जनाब मुकीद चंदा, TMAF के सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहम्मद निजामुद्दीन एडवोकेट, TMAF के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मीर वाजिद अली खान, उनके अलावा सरगर्म कारकुन जनाब समीर यमानी, जनाब मोहम्मद एजाज खान, जनाब मोहम्मद फेरोज और बहुत सारे मौजूदीन शहर ने उस महफिल में शिरकत की और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। आज रियासत तेलंगाना के जिले मेडचल से एक खातून अपने बेटी और एक बेटे के साथ गायब होने की शिकायत सामने आई है। तफसीलात के बमुजिब जिले का साकिन परमेश्वर वैष्णव अपनी मां के अयादत के लिए मध्य प्रदेश के गांव बालाघाट रवाना हुए और अपने बीवी बच्चों को भी पीछे आने के लिए पाबंद किया, लेकिन खबर है कि वो लोग गांव नहीं पहुंचे और मेडचल में भी उनका अता पता नहीं मिला। लिहाजा पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। रियासत तेलंगाना के सरकारी दवाखानों की हालत जार, लगातार वहां से शिकायतें मौसूल हो रही हैं और कोई पुरसान हाल नजर नहीं आता। डॉक्टर्स को सरकारी नौकरियां क्या मिल जाती हैं, वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि हुकूमत भी उनका बाल बेका नहीं कर सकती। अब ऐसा ही नजर आ रहा है।
अभी हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नीलोफर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शिकायत आई है कि एक खानदान के मासूम 2 दिनों के नौमौलूद बच्चे के इलाज में डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती और वो खत्म हो गया। वाज़ेह हो कि ये वही हॉस्पिटल है जिसके डॉक्टर्स ने माजी में लापरवाही पर आवाज उठाने पर हुकूमत से रिवाल्वर तलब किए थे। रियासत तेलंगाना के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडराम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फसादी लोगों ने 17 सितंबर को मुतनाज़िया दिन बना दिया है, जबकि हकीकत तो यह है कि 1948 में आज ही के दिन हैदराबादियों पर जुल्म सितम की इंतहा करके उन्हें कत्ल कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त के हैदराबाद दक्कन के बादशाह निजाम ने भारतीय हुकूमत में जम होने का फैसला दे दिया था और तो और अपनी जायदादों में से करोड़ों का सरमाया मरकजी हुकूमत को इमदाद भी दी थी, लेकिन भारत के कच्चे लोगों ने हथियारों से लैस होकर मासूम लोगों के कत्ले आम का बाजार गर्म कर दिया। ये है असल तारीख। लिहाजा इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए सभी को अपने इंसान होने का सबूत पेश करना चाहिए, वरना जानवर में और हम में कोई फर्क बाकी ही नहीं रहेगा। शहर हैदराबाद में पुलिस बड़ी सरगर्मी से बैन किए गए गुटखे पर नजर जमाए हुए है, जबकि सेहत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने वाली शराब की दुकानें खुलेआम जोरों पर चल रही है। पता नहीं इसके पीछे किस किस का क्या क्या राज छुपा हुआ है। बहरहाल अभी मैलार देवपल्ली से खबर आई है कि वहां के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्री एस सतीश कुमार ने अपने टीम के हमरा एक खबर पर कार्रवाई करते हुए इलाके की मुख्तलिफ जगहों पर मोटरसाइकिल के जरिए गुटखा बेचने के जुर्म में 3 लोगों को पकड़ लिया है। 32 साल संजीव कुमार मिश्रा, 25 साल मोहम्मद फैसल और गौलीगुड़ा के साकिन संतोष कुमार, ये तीनों राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाकों में गुटखे के आदि लोगों को पैकेट्स बेच रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करके उनके पास से एम गोल्ड टोबैको के 80 बॉक्सेस, मेराज के 20 बॉक्सेस, आरआर गोल्ड के 30 पैकेट्स और एक सेलफोन के साथ बेचे गए गुटखे की रकम जुमला 81,500 रुपए जब्त कर लिए गए और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके बारकस में हालिया रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी के खिलाफ में एक जबरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। उधर के सारे इलाकों के लोग एक रैली की शक्ल में जलसागाह पहुंचे। खबर है कि उस जलसे में बिला लिहाज मजहब और मिल्लत लोगों ने शिरकत करके ये साबित कर दिया कि अभी भी शहर में इंसान दोस्त लोग रहते बसते हैं। शहर हैदराबाद दक्कन के तारीखी पस मंजर में 1948 के पुलिस सेक्शन में लगभग 2 लाख लोगों को खत्म कर दिया गया था। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद की मिली तंजीम तहरीक मुस्लिम शब्बान ने अपने ऑफिस में आज 17 सितंबर 1948 की याद को ताज़ा करने के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया, जिसमें शामिल हुए डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद, जनाब बरकत, जनाब सलाहुद्दीन, जनाब आरिफ कादरी और तंजीम के सदर जनाब मुश्ताक मलिक। लोगों ने इस मौके पर एहसास जताया है कि भाई माजी तो हमारा दागदार है ही, अभी मौजूदा माहौल को भी दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में बेशुमार गौ रक्षकों की कार्रवाइयों ने मुल्क को बेहाल कर दिया है। अभी फौरन सर जोड़कर इस मामले में सोचने की जरूरत बहुत ज्यादा बन गई है। आपने पानी में आग लगने वाला मुहावरा सुना तो होगा। ठीक उसी तरह से शहर हैदराबाद में बारिश के माहौल से खबर आई है कि जुमेरात बाजार में वाक़े एक गोदाम में आज अचानक आग भड़क उठी और आनन फानन सारे गोदाम में फैलकर तकरीबन 3 लाख के माल को जला दिया। शाहीनाथगंज पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में बेहतरीन किरदार अदा करने वाले हमारे एयरफोर्स के मार्शल श्री अर्जन सिंह को आज दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल हो गया है।
वो 98 साल के थे। वो ऐसे सिपाही रहे हैं जिन्होंने एयरफोर्स का सबसे ऊंचा अवार्ड हासिल किया था। एयर मार्शल अर्जन सिंह के इंतकाल पर सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने अपने दुख का इजहार किया है। खबर है कि एयर मार्शल को कौमी सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। पीएम मोदी ने आज गुजरात के दौरे में केवाड़िया में बनाए गए सरदार सरोवर डैम को कौम के नाम मानून किया। इस योजना पर मरकजी सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए लगाए हैं और इसकी वजह से 10 लाख किसानों और कई गांवों और कस्बों तक लोगों को पानी मुहैया करवाया जाएगा। हाल ही में मरकजी काबीना में वजारत दिफा का कारोबार संभालने वाली मोहतरमा निर्मला सीतारामन ने आज हिमाचल प्रदेश के कसौली में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत करके मगरिबी कमान की 8वीं छावनी को ODF के लिए चुने जाने पर उन्हें सम्मानित किया है।